हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 का सी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 1 के सी का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 कर्णी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप ये ध्यान जान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले देखिए परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, पहले आप जान लीजिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और इसमें जैसे कोई भी संख्या हो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, और जो Q हो जहाँ Q बराबर 0 के बराबर ना हो, यानी जहाँ Q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम आपको दे दें यहाँ पे एक मेरा कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 5 दे दे आपको, तो 5 अगर आपसे पूछे कैसी संख्या है तो आप बताएंगे परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, 22/7 दे दे तो परिमेय संख्या। ठीक है, 5 दे दे या -5 दे दे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आप क्योंकि इसके नीचे हम एक अपने से लगा सकते हैं, तो मेरा कैसा संख्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक दोस्तों, अपरिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, वो मेरी कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या देते हैं कर्णी के अंदर 2, तो 2 मेरी कर्णी के अंदर ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। कर्णी के अंदर 3 अपरिमेय संख्या, कर्णी के अंदर 5 अपरिमेय संख्या। यही कर्णी के अंदर 4 दे दे तो 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या, क्योंकि अगर हम 4 को निकालेंगे तो बाहर निकल जाएगा 2। जैसे 4 हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। अगर इसमें से हम दो में जोड़ा बनाना, कर्णी के अंदर किसी भी अंकों का जोड़ा बनेगा तो कर्णी से क्या हो जाता है, बाहर। अगर इसका हम जोड़ा बनाएंगे 2 मिला, 2 से बाहर आया कितना, 2, यानी 2 स्वतंत्र रूप से बाहर निकल गए तो 2 कैसा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम एक अपने से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसी का खेल है इस चैप्टर में। अगर आप ये समझ गए तो आप आराम से कर लोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि 3 कर्णी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आपको इसमें सिद्ध करके बताना है कि 3 कर्णी के अंदर 3 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें यही बताना है कि परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है वो तो हमें भी पता है, लेकिन क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, सिर्फ यही हमको बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे नहीं है ये। हम देखेंगे पहले पहला सवाल। ठीक है, पहले सवाल में बोला है कि 3 कर्णी के अंदर 3, ये हमको सिद्ध करनी है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए हम लाते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। कैसे लाते हैं ये देखिए। पहले हम मान लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, एक मान लीजिए कि जो हमारा दिया है, क्या दिया है, 3 कर्णी के अंदर 3। ठीक है, 3 कर्णी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए पहले इसको, एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, जो दिया है उसको पहले मान लेंगे। हमारा फर्स्ट काम रहेगा कि उसको मान लेंगे। परिमेय संख्या जो होती है, जैसे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है, कोई परिमेय संख्या मान लेते हैं, x y z a b c कुछ, तो जो परिमेय संख्या a के क्या है, बराबर है, जो a के बराबर है। ठीक है, और जहां a बराबर, ध्यान दीजिए इसको लिख दीजिएगा, जहां a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या, ये जो मेरा a है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या जो है तो इसको हम आपस में बराबर लिख देंगे। सवाल मेरा क्या दिया है, 3 कर्णी के अंदर 3 और बराबर a हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या है। ये हम किसको, 3 कर्णी के अंदर 3 को हम एक परिमेय संख्या माने हैं, और a मेरा ऑलरेडी परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद या आप इसमें वैसे भी लिख सकते, 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 a के बटे कितना हो जाए, कर्णी के अंदर 3
और 1 बटे में कितना चला जाएगा 3। अब देखिए बटे पी अपान किस में निकल गया, क्यू में, ये परिमेय संख्या में निकल गया, ये क्या निकल गया ए पर अपरिमेय संख्या में लिख, तो चूंकि या लिख सकते हैं चूंकि क्या ए बटा, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बटा 3 क्या है एक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बताया शुरू में कि जिसको हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो मेरी परिमेय संख्या होती है। तो अपान में पी अपान क्यू के रूप में है कि नहीं है, ए बटा 3 है, तो यानी हम क्या करते हैं ए बटा 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, लेकिन करणी के अंदर जो है 3 और जो ये जो करणी के अंदर 3 है और करणी के अंदर 3 जो है ये क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, करणी के अंदर 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, अपरिमेय संख्या निकला, अपरिमेय संख्या निकला, ए बटा 3 एक परिमेय संख्या है और करणी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब कभी भी देखिए एक दूसरे अपरिमेय बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, अतः लिख दीजिए एक दूसरे के विरोध के कारण या विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, नीचे लिख दीजिए। ये देखिए 1/3 एक परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः हम लिख देंगे क्या, करणी के अंदर 3 नॉट इक्वल टू ए अपान 3, यानी एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है। यानी जो 3 करणी के अंदर 3 थी ये बराबर नहीं थी परिमेय संख्या के। ठीक है, ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं थी। पहला नंबर आपका ऑप्शन यही बनेगा कि 3 करणी के अंदर 3 जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, और ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो कर्ण इसका हम यहाँ गुणा करेंगे तब बात करेंगे। ठीक, 3 करणी के अंदर 3 है जो परिमेय संख्या यानी ए के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अतः हम लिख सकते हैं क्या, अतः 3 करणी के अंदर 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी। किस तरीके से किए समझ आया दोस्तों, आई आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसी तरीके का अगला सवाल भी है, देख लीजिए। अगर इसमें आपको अच्छे से नहीं समझ आएगा तो 1-2 सवाल इस तरीके से करेंगे तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि करणी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको ये बतानी है कि करणी के अंदर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पहले में आप किए सेम सेम इसमें भी वही करना है। कैसे करना है, देखिए पहले आप मान लीजिए, करें जब भी कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको पहले क्या करेंगे, मान लीजिए। तो माना क्या, माना करणी के अंदर जो 5 दिया है उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, पी अपान क्यू के। ठीक है, ये जो पी अपान क्यू है ये एक पूर्णांक है जो परिमेय संख्या में बटे में परिमेय संख्या डायरेक्ट मान लेते। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जो क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इतना करने के बाद जहां आप क्या कर सकते हैं, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना लिख लीजिए, करणी के अंदर 5 बराबर p अपान q। ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग करने पर। तो यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग करिए। तो वर्ग करेंगे, करणी के अंदर कितना है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का क्या कर दीजिए वर्ग। इधर क्या है, वो इसका p अपान q है, इसका वर्ग इधर भी कर दीजिए। ठीक है, अब इसका हम वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो करणी के अंदर 5 की स्क्वायर करेंगे तो 5 जाएगा, करणी से स्क्वायर में करणी हट जाती है। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर में करणी हमेशा क्या होती है, हट जाती है। बराबर इसका p का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 अपान p स्क्वायर बटे q को क्या लिख सकते हैं, q गुणते q। ठीक है, हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, उसी के प्रोसेस से चलनी है। अब यहाँ पे q का हम यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5q बराबर p स्क्वायर बटे 1q नीचे बच जाएगा। ठीक, इतना समझा, ये हमारा इतना हो गया। अब हम देखेंगे जो 5q है ये पूर्णांक है, ये देखो 5q जो है ये पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर q में क्या है,
के कोई भी उभयनिष्ठ, मान लीजिए उभयनिष्ठ बोल सकते हैं कि जो 5q है ये पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर अपान q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से नहीं मैच कर रहा है, यानी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड के बराबर नहीं है। ठीक है, मान लीजिए, इसलिए हम क्या मान सकते, चूंकि मान लेते हैं 5q जो है एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन p स्क्वायर जो q है ये क्या है, p स्क्वायर जो q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं है, किसी संख्या से इसमें गुणा नहीं हुआ है, तो में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, इतना लिख दीजिए। जब इतना लिख देंगे तो आपको बताना है कि नहीं है, तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, जब नहीं है तो अतः p स्क्वायर अपान q नॉट इक्वल टू क्या, 5q। ये दूसरे के आपस में बराबर नहीं है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो यानी जब विपरीत है तो अतः हम क्या कर सकते हैं, विपरीत है तो अतः हम कह सकते हैं करड़ी के अंदर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, यही आपको प्रूव करनी थी, आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी 3 + 2 करड़ी के अंदर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है मान लीजिए क्या 3 + 2 करड़ी के अंदर क्या दिया है, 5, इसी के विपरीत मान लिया करिए। अपरिमेय संख्या बोला तो इसको हम क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय बोला था तो इसको इसके विपरीत हमेशा मानना है, जब भी मानना है इसके विपरीत मानना है। परिमेय बोला रहेगा तो अपरिमेय मानेंगे, अपरिमेय दिया रहेगा तो परिमेय मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोला है क्या, अपरिमेय संख्या है, तो 3 + 2 करड़ी के अंदर 5 अपरिमेय सिद्ध करना है, तो पहले इसके बराबर हम क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब जो एक परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, जो हम क्या मान लेंगे, a/b के बराबर है। लिख दीजिए, यहाँ पे लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं डायरेक्ट हम लिख देते हैं ऐसे। तो देख लीजिए, जो 1/b के बराबर है ऐसे लिख दीजिए, या p/q के बराबर है तो डायरेक्ट हल कर लीजिए ऐसे। 3 + 2 करड़ी के अंदर 5 बराबर a/, क्या लिख सकते हैं, b। ठीक है, a/b क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन b जो है नॉट इक्वल टू 0, हम b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो नीचे बटे में रहता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 को इस तरह पंचांतर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 करड़ी के अंदर 5 बराबर a/b - 3। ठीक है, इधर संख्या प्लस में इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, करड़ी के अंदर 5 को ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब इसका हम यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 है, 2 को लिख लीजिए, गुणा करेंगे क्या आएगा, a - 3b/, क्या, b। ठीक है, अभी 2 को इस तरफ छांतर करिए, तो करड़ी के अंदर 5 बराबर a - 3b/2b। ठीक है, इतना समझा। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, देखिए करड़ी के अंदर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखा जाए तो करड़ी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, तथा जो ये दिया है, तथा लिख सकते हैं या जो, तथा a - 3b/2b कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये कैसी संख्या दिख रही है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः विरोधाभास के कारण, हमेशा आपको विरोधाभास लिख देना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछेगा तो आपको विरोधाभास लिखना है, लिख देना है, अतः विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के
कारण जो ये संख्या दी थी क्या, 3 + 2 करड़ी के अंदर 5, एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः विरोधाभास के कारण 3 + 2 करड़ी के अंदर 5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, आई होप कि आपको दोस्तों बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देर मत करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी के अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है करड़ी के अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जैसे आप करते चले हैं सेम वही करना है। इसे भी मान लीजिए, माना करड़ी के अंदर जो 7 है, करड़ी के अंदर 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आप मान लीजिए परिमेय, हम सब विपरीत मानिए इसको, अपरिमेय बोले तो परिमेय मान लीजिए। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो करड़ी के अंदर हम 7 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b। ठीक है, परिमेय संख्या a/b मान लेते हैं, जो इसके a/b के बराबर है। आप चाहे आगे यह भी लिख सकते हैं, करड़ी के अंदर 7 एक परिमेय संख्या है, जो a परिमेय संख्या a/b के क्या है, बराबर है। ऐसे लिखिए या तो डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, करड़ी के अंदर 7 बराबर a/b। इतना लिखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ क्रॉस गुणा कर सकते हैं। तो क्रॉस गुणा मतलब करड़ी के अंदर 7b बराबर क्या, a। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों अगर पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करड़ी के अंदर 7b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या, करड़ी स्क्वायर से करड़ी हमेशा क्या होती है, हट जाती है। 7 हो जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। इतना अब लिख दिया जाए। देखिए इसका एक गुणनखंड क्या है, अगर हम बटे में ले जाएंगे इसको तो a स्क्वायर जो है वो 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, लेकिन b स्क्वायर गुणन में है, विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अगर निकाल लें, जैसे यहाँ मान लीजिए क्या दिया, 7b स्क्वायर दिया, 7 का बटे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखा जाए जो a स्क्वायर है वो 7 से क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है, बटे में आ जा रही है। ठीक है, जो b स्क्वायर है वो विभाजित नहीं हो रहा है। इसके गुणनखंड में अगर देखा फिर 7 क्रॉस गुणा करेंगे, 7 में गुणन में आ जाएगा, तो यानी ये विभाजित नहीं होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः a स्क्वायर जो है वो 7 से क्या होती है, विभाजित होता है, इसलिए b भी उससे विभाजित होगा। ठीक है, अगर 7 से विभाजित होगा तो b भी उससे विभाजित होगा। ठीक, कम से कम इसका गुणनखंड 1 होना चाहिए। इन दोनों का गुणनखंड जो है कम से कम a और b जो है, इनका कम से कम गुणनखंड कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 से कम 1 तो होना ही चाहिए। और एक गुणनखंड क्या है इसका, 7 है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, a और b जो है एक दूसरे के क्या है, सहभाज्य। जब सहभाज्य है तो अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे के विरोधाभास कर रहे हैं। 7b ऐसे लिख सकते हैं, अतः लिख दीजिए, अतः a स्क्वायर का 7 से क्या है, विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है दोस्तों, विभाजित होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए b भी उससे विभाजित होगा। ठीक, उससे विभाजित होगा। ठीक, और अंत में ये कह दिए क्योंकि a और b के कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड 1 तो होने चाहिए, और एक गुणनखंड उससे क्या है, 7 है। इतना है, 7 है, तो अतः हम क्या कह देंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये जो करड़ी के अंदर 7 है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कारण करड़ी के अंदर 7 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि करणी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है क्या, 2 प्लस करणी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमेशा सबसे पहले जब नहीं है बोला करें तो उसको आप क्या माने, उसके विपरीत मान लीजिए। विपरीत क्या मानेंगे कि माना क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अगला है 5वां, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि इसके विपरीत हम मान लेंगे। पहले इसके विपरीत मानेंगे क्या, माना 2 प्लस करणी के अंदर 2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको हमेशा माननी है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या ए हम ले लेते हैं, अपने से ले लेते हैं, कोई संख्या ए ले लेते हैं अपने से, मान लीजिए कुछ भी ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, हम ए मान लेते हैं। तो 2 प्लस करणी के अंदर 2 बराबर हम क्या मान लेंगे, ए। ए जहाँ क्या है, एक परिमेय संख्या है। ए हम लिख सकते हैं जहाँ ए बराबर परिमेय संख्या, मानी एक, ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अब हम हल करेंगे, तो यहाँ हम देखें दोनों पक्षों को, पहले हम करणी हटाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, वर्ग, या तो इसको हम इस तरह पक्षांतर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वर्ग पहले करते हैं क्योंकि हमें बटे में लाना है। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, वर्ग करिए इसका, तो 2 प्लस करणी के अंदर 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर तोड़ देंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, ए प्लस बी में तोड़ दीजिए, यानी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी करणी के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2a, का मान 2 इंटू बी का मान करणी के अंदर 2 बराबर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और प्लस करणी के अंदर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2। स्क्वायर में करणी हमेशा हट जाती है। ठीक है, और प्लस 2 दूनी 4, करणी के अंदर 2 बराबर क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 6 को उस तरफ भेज दीजिए, तो 4 करणी के अंदर 2 बराबर ए स्क्वायर। इधर 4 2 6 प्लस में था, इसमें आएगा क्या आ जाएगा, माइनस में। ठीक है दोस्तों, हमें करणी बराबर निकालनी, करणी के अंदर 2 बराबर निकलेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 6/4। ठीक है, इतना समझा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां देखिए करणी के अंदर 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 6 कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको देख रहिए, ए क्या था मेरा, एक परिमेय संख्या है। अगर मेरा ए एक परिमेय संख्या, वहां माने थे ना, ए मेरा क्या होगा, एक परिमेय संख्या। जब ए एक मेरा परिमेय संख्या होगा तो ए स्क्वायर ही मेरा क्या हो जाए, एक परिमेय संख्या। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या, ए स्क्वायर माइनस 6, इसको लिख सकते हैं, ए जो ये आया है, ए स्क्वायर माइनस 6/4 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो करणी के अंदर 2 है वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या। लिख दीजिए, लेकिन करणी के अंदर 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोधाभास का विरोध कर रहे हैं। ये परिमेय एक अपरिमेय, एक क्वेश्चन तो मतलब जो समीकरण मेरा है बराबर तो हो नहीं सकता, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण। ठीक है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये जो 2 प्लस करणी के अंदर 2 क्या हो जाएगा मेरा, एक परिमेय संख्या नहीं है, लिख सकते, या 2 प्लस करणी के अंदर 2 परिमेय संख्या नहीं, हमें यही प्रूव करनी थी। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या नहीं है, यही हमें प्रूव करनी थी। ठीक, समझा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी ये सिद्ध करिए और बताइए कि कैसी संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बता है, सिद्ध करना क्या है, ये जो संख्याएं दी गई इसमें 3 सवाल दिए गए हैं, बताना है कि कैसे सिद्ध करना है, कैसी संख्या है। तो सिद्ध करिए। जैसे पहला है 6वें का पहला 1/करणी के अंदर 2, और इसको सिद्ध करना है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं। अब इसके पहले आपको सवाल बताया चुका है कि इस तरीके के सवाल में क्या करते हैं, पहले मानते हैं। ठीक है, तो माना क्या 1/करणी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा विपरीत माननी है। ठीक है दोस्तों, हाँ अपरिमेय बोला है तो आपको परिमेय हमेशा मानना, हमेशा आपको परिमेय ही माननी है। 1/2 करणी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और क्या लिख सकते हैं, जो अंत में लिख दिए जो a/b के क्या है, बराबर है, b के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, जैसे हम 1/2 के बराबर है तो 1/करणी के अंदर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। इसको पलट दीजिए तो करणी के अंदर क्या हो जाएगा, 2 बराबर b/ क्या हो जाएगा, ये नीचे हम 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करणी के अंदर 2 बराबर b/a। ठीक है, अब देखिए b/a क्या दिख रहा है, देखिए b/a एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन करणी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अतः हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का ये विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अतः लिख सकते हैं, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये जो 1/करणी के अंदर 2 है। ठीक है दोस्तों, 1/करणी के अंदर 2 क्या हो जाएगा मेरा, 1, यानी 1/करणी के अंदर जो 2 है एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, 1/करणी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वें का दूसरा तो क्या दिया, 7 करणी के अंदर 5। अब बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय बताना। ठीक है दोस्तों, तो अपरिमेय में क्या करना है, अब इसके पहले जैसे होता है सेम वही करनी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है सब दोस्तों। तो देखिए पहले आप मान लीजिए, माना इतना काम हम सभी में करना है। माना जो दिया रहेगा उसको लिख लिया करिए। 7 दिया है कि 2 दिया दोस्तों, 7 दिया है तो यहाँ लिख दीजिए 7 करणी के अंदर 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जो किसके बराबर है, a/b के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इतना आप मान लेंगे, सभी सवालों में आपको इतना कार्य करना है तो करना है, बराबर है। अब देखा जाए a/b के बराबर है तो लिख सकते हैं क्या, 7 करणी के अंदर 5 बराबर a/b। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे 7 को बटे में कर दे तो करणी के अंदर 5 बराबर a/ क्या निकल जाएगा, 7b। ठीक दोस्तों, अब देखा जाए ये मेरा कैसी संख्या निकला है, परिमेय संख्या। यानी हम लिख सकते हैं a/7b बराबर, यानी ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एवं करणी के अंदर जो 5 है ये कैसी संख्या है, करणी के अंदर 5 भी, ये भी लिख सकते हैं, करणी के अंदर 5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन है नहीं, होगी, परिमेय संख्या होगी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, नहीं जिसका जैसे जो सिद्धांत पहले लिखे उसको भी लिख सकते हैं, होगी। परंतु एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। होगी अभी है नहीं, होगी, हो सकती है। ठीक है, तो परंतु लिख सकते हैं, परंतु एक
दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, 7 करड़ी के अंदर 5 एक क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, छठवें का तीसरा। छठवें का तीसरा है दोस्तों, देखिए 6 प्लस करड़ी के अंदर 2। अब इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना 6 प्लस करड़ी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो क्या a/b के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 6 प्लस रूट में 2 बराबर a/b। 6 को इस तरफ भेज दीजिए, तो करड़ी के अंदर 2 बराबर a/b माइनस क्या हो जाएगा, 6 प्लस में इधर है, इधर जाए किस में हो जाएगा, माइनस में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी के अंदर 2 बराबर b का इसमें गुणा करेंगे a माइनस 6b/b। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए तो ये a माइनस 6b/b कही संख्या है, एक परिमेय संख्या। लिख दीजिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन करड़ी के अंदर 2 कही संख्या है, करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये 6 प्लस करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, बस यही बतानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी के अंदर 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें करड़ी के अंदर 3 माइनस 1 क्या करना है, सिद्ध करना है, और वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जैसे पहले करते हैं सेम वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो पहले देखिए, मानने वाला काम पहले होगा। माना क्या दिया है, करड़ी के अंदर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक हमेशा विपरीत माननी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, जो a के बराबर है। अब देखिए, करड़ी का 3 माइनस 1 है, एक परिमेय संख्या है जो a के क्या है, बराबर है। ये a है, a के हमें क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी के अंदर 3 माइनस 1 बराबर a। ठीक है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, वर्ग करने पर लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे क्या है, करड़ी के अंदर 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। करड़ी का 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। ठीक है, तो पहले a स्क्वायर यानी करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 a का मान करड़ी के अंदर 3 गुणते b का मान 1 बराबर a स्क्वायर। ठीक है, करड़ी का 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 का 2, करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा, 3 बराबर a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, इसको जोड़ लीजिए, 3 1 4,
4 को उस तरह भेज दीजिए, इधर प्लस में उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में। तो 2 करड़ी के अंदर 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 4। 4 कैसे है दोस्तों, 3 और 1 4, इसको जोड़ें, इधर प्लस में इधर आए किस में हो जाएगा माइनस। अभी देखिए इधर माइनस है तो इसमें से हम कॉमन कर लेंगे माइनस को, तो 2 करड़ी के अंदर 3। अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, वो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। यानी ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो 2 करड़ी के अंदर 3 बराबर लिख सकते हैं 4 माइनस ए स्क्वायर। अभी इसे 2 को हम बटे में भेज देंगे तो करड़ी के अंदर 3 बराबर निकलेगा 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये देखा जाए तो एक मेरा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है, एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण करड़ी के अंदर 3 माइनस 1 जो होगा वो एक क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी करड़ी के अंदर 5 और माइनस करड़ी के अंदर 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करनी है। तो पहले आप मान लीजिए, माना क्या, माना करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 एक क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है जो क्या है ए के बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको हर सभी क्वेश्चन में करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको यही करनी है। अब आप देखिए करड़ी के अंदर 5 माइनस 1 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, हमेशा विपरीत मानना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन पहले उसको हमेशा क्या करना है, अपरिमेय मानना है, हमेशा विपरीत मानना। अपरिमेय बोलेगा परिमेय मानेंगे, परिमेय बोलेगा तो अपरिमेय मानेंगे। तो हम अपरिमेय बोला था सिद्ध करने के लिए, तो हम इसको क्या मानेंगे, पहले अपरिमेय मानेंगे। ठीक है दोस्तों, जो ए के क्या है बराबर है, इतना समझ में आया। तो आप लिख लीजिए करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 बराबर ए के बराबर माने ए कर लेंगे। इतना लिखने के बाद हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, करड़ी के अंदर 5 माइनस करड़ी के अंदर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र बन रहा है। ठीक है दोस्तों, उससे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी करड़ी के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 2a, का मान करड़ी के अंदर 5 इंटू बी का मान करड़ी के अंदर 3 बराबर ए स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर हम करड़ी के अंदर 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में हमेशा करड़ी हट जाती है, तो बचेगा कितना 5 प्लस करड़ी के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी इसमें हमेशा स्क्वायर क्या होती है हट जाएगी, बचे कितना 3 माइनस। अब इसका देखिए 2 करड़ी के अंदर हमेशा गुणा होता है। ठीक है, तो 5 आई 15 बराबर इधर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 5 3 8, 8 को इस तरफ भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 2 रूट में 15 बराबर ए स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ऐसा है तो पहले हम क्या करेंगे, इधर से माइनस को हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे क्या आएगा -2√15 बराबर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में किस में हो जाएगा प्लस में। तो माइनस अगर हम यदि यहाँ से कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर माइनस है इसलिए हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस से माइनस काटने के लिए, यहाँ तो 8 हो जाएगा प्लस में और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा
माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। हम 2 को कहाँ लेके चले जाएंगे, बटे में। तो रूट में 15 बराबर 8 माइनस ए स्क्वायर बराबर बटे 2, ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए तो ये मेरा कई संख्या निकला, परिमेय संख्या, और ये कैसा निकला, अपरिमेय संख्या। तो लिख दीजिए दोस्तों यहाँ पे 8 माइनस ए स्क्वायर बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन कर्ण के अंदर 15 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अतः लिख सकते हैं क्या, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण ये जो कर्ण के अंदर 5 माइनस कर्ण के अंदर 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। कारण एक अपरिमेय संख्या है, इतना लिख देना है, ठीक है दोस्तों, संख्या है। समझ आया दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्ण के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी सिर्फ वही बोला है, चेंज किया है, सिर्फ अंकों का खेल है, इसमें सिर्फ अंक चेंज कर रहा है दोस्तों। 2 प्लस कर्ण के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करनी है। तो पहले जैसे करते हैं उसमें ऐसे इसमें भी करना है। पहले मान लीजिए, माना क्या 2 प्लस कर्ण के अंदर 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या है। और जो किसके बराबर है, ए के बराबर है, जो ए के बराबर है, ठीक दोस्तों। ए के बराबर है, तो ए के बराबर हम क्या सकते हैं इसमें, आप उसके बराबर, ए जो होता है मेरा वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस कर्ण के अंदर 3 बराबर ए। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अगर वर्ग करेंगे 2 प्लस कर्ण के अंदर 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कर्ण के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान 2 इंटू बी का मान कर्ण के अंदर 3 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कर्ण का 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 प्लस 2 दूना 4 कर्ण के अंदर 3 बराबर ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब 4 3 7, 7 को उस तरफ भेज देंगे तो 4 कर्ण के अंदर 3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। हमें कर्ण के अंदर 3 चाहिए, तो कर्ण का 3 बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 7 बटे क्या 4 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखा जाए तो ये मेरा कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय। ये कैसा हो रहा है, अपरिमेय। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्ण के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा, 2 प्लस कर्ण के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस
3 कर्ण के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चैप्टर का लास्ट सवाल है दोस्तों कि 4 - 3 कर्ण के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको यही सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, माना 4 - 3 कर्ण के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। ये a क्या है? a भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो कथन है मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, इसको शॉर्टकट में लिखना चाहता हूँ। माना, शॉर्टकट में हमेशा लिख रहा हूँ इसको, माना जो 4 - 3 कर्ण के अंदर 2 है एक परिमेय संख्या है जो a एक परिमेय संख्या के बराबर है। ये a भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 3 कर्ण के अंदर 2 बराबर क्या? a। परिमेय संख्या a है तो a के बराबर है a कर दीजिए। अब आपको क्या करनी है? 4 को उस तरफ पंचांतर कर देना है। तो -3 कर्ण के अंदर 2 बराबर क्या निकलेगा? a - 4। ठीक है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें यदि बराबर, यदि इसमें से हम क्या करें? माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में। तो 4 प्लस में हो जाएगा, a क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों? कट जाएगा। अब हम यहाँ कर्ण के अंदर 2 बराबर यदि निकालें तो 3 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो 4 - a बटे कितना आ जाएगा? 3। ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं 4 - a/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्ण के अंदर 2 जो दिया है 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम क्या कर सकते हो दोस्तों? अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 4 - 3 रूट में 2 एक क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिससे इससे संबंधित मैं जो भी वीडियो लोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, अब हमसे मिलते हैं अगला चैप्टर लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।